Okay, welcome students. Uh, very good morning, all of you. And today I'm going to start our third lecture based on the quantum mechanics. Uh, so before going to start, I want to revise the topics we had taken yesterday. So here you can see in the syllabus we we had completed these topics in a yellow shaded portion, linear vector space and its properties examples. Okay, and today we are going to taking these topics: linear independence of vectors, dimensions and basis. Okay, expansion theorem we will take this topic tomorrow in next lecture. Okay, so today we will cover these topics: linear independence of vectors, dimension, and basis. Okay, so here, first of all, I want to explain you something about the span. What is the span? Okay, we had learned yesterday what is the span here. Okay, so what is the span? Span span what is the span here? You can see you can say uh, can you say me what is the span here? Anybody? What is the span? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्पैन क्या होता है, क्या होता है स्पैन? ओके, सो देखो स्पैन क्या होता है. इट इज द पॉसिबिलिटी टू जनरेट एनी वेक्टर फ्रॉम दैट चोजन वेक्टर दैट वी मेक इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, देन वी कॉल दिस वेक्टर एज ए स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, अगर हम लोग कोई वेक्टर लेते हैं और अगर उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसके साथ में, इस वेक्टर फील्ड के साथ में, तो ये जो रिजल्टेंट जो अपना अपना जो वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पैन. स्पैन ऑफ दैट वेक्टर ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ. ओके, तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कहाँ तक बना सकते हैं? एन क्वांटिटी तक बना सकते हैं. कहाँ तक बना सकते हैं हम लोग? एन क्वांटिटी तक. ठीक है, किसका? इस वेक्टर का इस फील्ड के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कहाँ तक? सी एन तक. ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है आई की, वो वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक. इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जो हम लोग बना रहे हैं क्या, ये वेक्टर जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से. एक दूसरे से मीन्स अगर हम लोग x चूज करते हैं, कोई भी वैल्यू, अगर x की कोई, सपोज में यहाँ पे मैंने 2 चूज किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा y की वैल्यू के ऊपर. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने अगर x की वैल्यू 2 चूज की तो y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी. ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहती है और y की वैल्यू भी इंडिपेंडेंट रहती है. ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि x और y क्या है? इट इज अ वेक्टर विच हैव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, इसके ऊपर हमने कल के दिन एग्जांपल भी लिया हुआ था, इसको हमने सॉल्व किया हुआ था. 1 सेकंड. ओके,
तो यहाँ पर जो है कि ये जो कोएफिशिएंट है C1 और C2, ठीक है, ये जो हमने स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है, तो ये हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू लेकर के, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जिसके अंदर C1 और C2 की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है इसलिए, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हमको चूज आउट करनी है, तो अगर उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको पता है कि C1, और अगर हम लोग फाइ ले रहे हैं, कोई वेक्टर ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, फाइ, ठीक है, 1 प्लस C2 ले रहे हैं, कोई तो भी स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, इसका अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किसके साथ में, वेक्टर फाइ2 के साथ में, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, फाइ के अलॉन्ग एक्स लिया हुआ है, ठीक है, और फाइ2 के अलॉन्ग क्या लिया हुआ है, वाई लिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग चूज कर रहे हैं, तो ये टोटल जो इक्वेशन है इसको तो जीरो होना है, ठीक है। तो अगर इसको जीरो होना है तो फिर C1 और C2 की वैल्यू, इट मस्ट बी द जीरो वैल्यू, ओके। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट में ये कंडीशन होती है कि C1 और C2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा, ठीक है। तो ये था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्पैन, ठीक है, किसी भी वेक्टर का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन लिखते हैं फील्ड के साथ में, तो उसका हम लोग लीनियरली कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और हम जब उसका लीनियरली कॉम्बिनेशन लेके इसको एक्सपांड करते हैं तो उसी को हम लोग स्पैन ऐसा बोलते हैं कि वी आर स्पैनिंग द वेक्टर v ओवर द फील्ड f, ओके। सो अभी इसके आगे है आप लोगों का linearly dependent vectors. What? Linearly dependent vectors. Okay. देखिए यहाँ पर linearly dependent vectors है, ठीक है। तो इस linearly dependent vectors में देखिए अभी हमने कोई तो भी दो वेक्टर चूज किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई तो भी हमने दो वेक्टर चूज किए, जिसकी हमने रेंडमली वैल्यू ली हुई है 1 2 2 एंड 4, ओके। और इसका क्या किया हम लोगों ने, लीनियर कॉम्बिनेशन किया, इसका क्या किया हम लोगों ने, लीनियर कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। इसका क्या किया हम लोगों ने, लीनियरली कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, C1 प्लस C1 इंटू दिस वेक्टर एंड प्लस C2 इंटू दिस वेक्टर। और अभी हमको क्या करना है यहाँ पर, ये हमको देखना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, x क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, किसके ऊपर, y के ऊपर ये डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग y की कोई वैल्यू लेते हैं तो x उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने y की कौन सी वैल्यू ली है, तो उसके हिसाब से जो है कि x की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसका हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके दो इक्वेशन बनाए हुए हैं, देखिए C1 इंटू 1 C1 सॉरी 1 सेकंड, दिस इज -2, ओके ओके, आई एम सॉरी, दिस इज -2 हियर, ये -2 है, आई एम सॉरी, this is -2 and this is also -1, okay. I'm taking some mistakes, I'm doing some mistake here in writing, okay. तो ये -2 है, सॉरी ये -1 और ये -2 है, ठीक है। तो दिस इज -C1 एंड दिस इज -2C2, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, x। वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर
सॉरी प्लस, हम लोगों को प्लस करना है इसको। तो देखिए ये, इसको प्लस करने से पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ में, 2 के साथ में। इसको अगर हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 सेकंड, ये -2 हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो जब आप इसका 2x लेंगे, ये जब 2x हो जाएगा और जब इसका एडिशन करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पर, 2x, ठीक है, प्लस वाई, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे बचेगा आपके पास में, देखिए 2x इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं, प्लस y इज इक्वल टू वॉट, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वॉट, 2x इज इक्वल टू -y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हुआ था, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं ले सकते, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है कि x इज डिपेंडेंट ऑन द y, वॉट एवर इट मे बी, ओके। तो यहाँ पर जो है कि x की वैल्यू डिपेंड कर रही है y के ऊपर, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x की वैल्यू चेंज होगी, ये मेन चीज़ है, जिसके कारण कि आप लोग बोल सकते हो कि x is dependent on the y. It means x and y both are not independent to each other. ठीक है, तो x और y क्या है यहाँ पर, नॉन इंडिपेंडेंट है। इस वजह से जो कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, C1 एंड C2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसकी कुछ तो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, तो आपको क्लियरली ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग अभी एक एग्जांपल लेने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और C1 C2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि दिस वेक्टर्स आर x एंड y आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज phi1 and phi2 are called as linearly dependent vectors, linearly dependent vectors। देखिए अभी नेक्स्ट वन में हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, अभी रुको देखते हैं आप इसका एग्जांपल, ओके, 1 सेकंड, ओके, ये देखिए ये रहा इसका एग्जांपल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ है आप लोगों को, हाँ यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को क्या दिया हुआ है, which of the following is linearly independent set of vectors in R क्यूब, मीन्स R का डायमेंशन कितना है यहाँ पर, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किया है, ये 3 क्या बता रहा है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा जो वेक्टर है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मैंने इसमें आंसर बता के रखा हुआ है, ये होगा, कैसे होगा,
तो चलो आके देखते हैं अभी कैसे हो गए। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अभी मैंने इसको क्या किया हुआ है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है। सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है किसके साथ में, ए बी, ठीक है, सी, विच इज बिलोंग्स टू द रियल क्वांटिटी और रियल सेट। ठीक है, रियल सेट के साथ में क्या है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसका क्या करता हूँ मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ इस वेक्टर के साथ में। कौन से वेक्टर के साथ में, इस वेक्टर के साथ में। ठीक है, सॉरी यहाँ से बता देता हूँ मैं। इस वेक्टर के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर a इंटू दैट वेक्टर, ठीक है, 1 0 0, और b है, उसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिया किसके साथ में, इस वेक्टर के साथ में। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, 0, ओके ओके, हाँ ये ऊपर वाला है, ये है, ओके। देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इसका इसके साथ में लिया लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसका क्या किया है हम लोगों ने, इसके साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, और देखिए हमको क्या निकालना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना है। तो टोटल जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या चूज की हुई है, जीरो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू जीरो आती है क्या। देखिए 1 इंटू 1, ए इंटू 1, ए इंटू 1 प्लस b इंटू 1, b इंटू 1 प्लस c इंटू 1। ठीक है, तो c इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, जीरो, इज योर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड वन, a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 1, b इंटू 1, ओके, प्लस c इंटू 1, ओके, एंड यहाँ पर जीरो, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड व्हाट विल बी द थर्ड, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, c इंटू 1, c इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, जीरो। तो ये हमने तीन इक्वेशन बनाए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका क्या आएगा, पहले वाले का a प्लस, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, जीरो आएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड वन, सेकंड वन का क्या आएगा, b प्लस सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, जीरो, ओके। एंड व्हाट विल बी द थर्ड ईयर, c इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू अगर हम 2 में डालें तो क्या होगा, अगर हम पुट करें c की वैल्यू 2 में, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो c इज इक्वल टू जीरो तो हमको मिल चुका, ठीक है, ये हमको मिल चुका। ठीक है, अभी ये c की वैल्यू आप लोग सेकंड में डालोगे तो क्या होगा कि b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू जीरो भी हो गया। ठीक है, अब b और c जीरो है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप लोग बता सकते हो कि a इज इक्वल टू जीरो होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वॉट, जीरो, ये हमको मिला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है जो मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इजीली इस एग्जांपल से आप लोग देख सकते हो या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर करके देखिएगा क्या ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलता है। सेकंड वाला कौन सा, ये सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है इसको आप लोग करके देखिए क्या इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी और सी के साथ में, ए बी और सी के साथ में, तो ए बी सी इज इक्वल टू जीरो आता है क्या। अगर जीरो आ गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर जीरो नहीं आया
तो वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, तो ये एग्जांपल था जिससे आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर पूछा है आपको क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये पूछा है आपको कि जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे किसी भी वेक्टर का ओवर द फील्ड और ओवर द स्केलर क्वांटिटी, इट मस्ट बी द जीरो। ठीक है, ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द जीरो इन लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, एंड लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा कि समथिंग वैल्यू होगी एक्स की, वाई की, अगर 3 डायमेंशन में है तो जेड की भी। जैसे कि यहाँ पर 3 डायमेंशन थे, ठीक है, r⁻³ था यहाँ पे, इसलिए r⁻³ है, ये बताता है आपको कि वेक्टर कितने डायमेंशन का है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है रेशो में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, इसको और अच्छे से हम लोग अभी समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन। ठीक है, किसी भी वेक्टर्स का हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम लोग उसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, अभी देखो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड डायमेंशंस, ये आपका टॉपिक है। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक था जिसमें से मैं ये आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स। ओके, एंड व्हाट इज द डायमेंशंस। अभी मैं हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन हियर। ओके, तो अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर ऑफ द फॉर्म vector phi is equal to what, summation over ci and phi I, and I has the value 1 and 2 up to n. Okay, the vectors phi 1 and phi 2 and up to the phi n are said to be linearly dependent if they construct a null vector. Sorry here. Okay. तो null vector, नहीं, ओके, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ओके, देयर आर वेरियस टाइपिंग मिस्टेक्स, आई विल करेक्ट इट। ओके, तो एक्चुअली में जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू द नल वेक्टर एंड आर सेड टू बी द लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। एंड लीनियरली जो डिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इट शुड बी द इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट आएगा। तो देखिए, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू देख चुके हैं, इसको हमको वापस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीधा डायमेंशन। ठीक है, देखिए डायमेंशन, आप लोगों को पता है कि डायमेंशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने देखा हुआ है कि डायमेंशन क्या होता है। देखिए, अगर 2 डायमेंशन है, अगर 2 डायमेंशनल है, जैसे कि ये एक्स और ये वाई, एक्स एंड वाई है, ठीक है, तो ये कितने डायमेंशन में है, दिस इज योर फर्स्ट डायमेंशन एंड दिस इज योर व्हाट, सेकंड डायमेंशन। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट आप लोग ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई तो भी पॉइंट लिया पी, ठीक है, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स में आप लोग डिफाइन करोगे इसको, एक्स और वाई के पॉइंट्स में आप लोग क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे। ओके, एक्स और वाई के फॉर्म में इसको क्या करोगे आप लोग, इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, तो इसका अगर आप लोगों को, अगर ये वेक्टर आर है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो आर को आप लोग कैसे बताते हो 2 डायमेंशन में, अगर ये वेक्टर आर है रिजल्टेंट, इसको आप लोग कैसे बताओगे,
इसको आप लोग बताओगे, देखो ऐसे एक्स आई, सॉरी आई, ठीक है, प्लस ये मैं पेंट में कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इसका जो है जजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y इंटू जे, ठीक है, जे। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिया किसका, x और y कोऑर्डिनेट्स का, किसके साथ में, यूनिट वेक्टर i और j के साथ में। तो देखिए आप लोग इसको डेफिनेटली आप तुरंत देख के बता सकते हो कि ये कितने डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट वेक्टर कितने लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं, ठीक है। तो i और j, और आपको पता है i किसके अलोंग होता है, x के, किसके अलोंग होता है, x के, और j किसके अलोंग होता है, y के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेड कंपोनेंट है ही नहीं, मीन्स के कैप है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, जो यूनिट वेक्टर के है वो है ही नहीं। इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो तो इस केस में अगर आपको वेक्टर डिफाइन करना है कि ये जो वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है, तो कितने डायमेंशन का है, इट इज 2 डायमेंशन, ठीक है। तो थर्ड डायमेंशन अगर 3 डायमेंशन का होगा तो वो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ठीक है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई जे एंड के आर वॉट, आर द यूनिट वेक्टर्स along एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स के along कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई, ठीक है। और वाई के along कौन सा है, जे, ठीक है, जे है। और के अलॉन्ग क्या है, सॉरी जेड के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर है, के, ठीक है। तो इस केस में आप लोग कैसे बताओगे डायमेंशन, 3 से, ठीक है। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कैसा आता है, ऐसा आता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओके। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर में ऐसा होता है। अगर आप लोग स्फेरिकल लोगे या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लोगे, आप लोगों ने देखा हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में इन प्रीवियस ईयर also, and you are also seeing in your current year current year syllabus of mathematical physics, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कि डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उसमें से एक है, जिसमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 से 4 टाइप्स के आप लोगों ने सिस्टम देखे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आप लोगों ने पहला देखा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तीसरा आप लोगों ने देखा होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और चौथा आप लोगों ने देखा होगा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे हम लोग किसी भी फील्ड का या किसी भी वेक्टर का बताते हैं, हम लोग शॉर्ट में बताते हैं आर स्क्वेयर, अगर वो 2 डायमेंशन का है, ठीक है। अगर वो 3 डायमेंशन का है तो इट शुड बी द r/3, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितने ज़्यादा हम लोग आई, जे और के लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे और हमने कुछ ले लिया, जैसे कि जेड है और कुछ हमने आर ले लिया, ठीक है, और उसका हम लोगों ने कुछ तो भी यूनिट वेक्टर ले लिया फाई, यूनिट वेक्टर फाई, तो ये एक कितने डायमेंशन का हो जाएगा, ये 4 डायमेंशन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक हो सकता है, एन डायमेंशन तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एन डायमेंशन का, ठीक है। तो इट विल बी द पॉसिबिलिटी वॉट एवर मे बी द डायमेंशन, ओके। तो इसका जो जनरल इसका स्टेटमेंट है क्या है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस is equal to the number of linearly independent vectors in this space। जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, क्या होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे कहाँ पर, स्पेस में, वो उसका क्या करेगा, डायमेंशन डिसाइड करेगा। क्या करेगा, उसका डायमेंशन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने आई, जे और के लिया हुआ है, तो इसका डायमेंशन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट देखा हुआ था, एक सेकंड में आपको यहाँ पे वापस ले चलता हूँ। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में देखिए जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। और मोर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जो जैसे कि हमने फाइव वन लिया, ठीक है ना, फाइव वन लिया और फाइव टू लिया, वेक्टर फाइव टू लिया। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो देखो हमने क्या लिया, फाइव वन लिया और फाइव टू लिया। तो ये एक दूसरे के ऊपर जब परपेंडिकुलर रहेंगे तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा केस आता है जैसे कि जिसके अंदर, जैसे कि ये फाइव वन है, ठीक है, दिस इज वेक्टर फाइव वन, ओके, फाइव वन, और दिस इज वेक्टर फाइव टू। ओके, तो इस केस में देखिए अगर कोई तीसरा है वेक्टर फाइव थ्री, ठीक है, तो फाइव थ्री, फाइव वन और फाइव टू तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन फाइव थ्री इज नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज मेकिंग द सम एंगल with phi 1 and with phi 1 and phi 2. So phi 3 is not independent to the phi 2 and phi 1 because it is making some angle with phi 1 and phi 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये phi 3 क्या होगा, नॉन इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द phi एंड phi 2। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। और एक दूसरा भी तरीका है, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स का अगर आप लोग अभी देखिए, अगर यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई रहा तो क्या आएगा, कौन बताएगा, व्हाट इज आई क्रॉस आई, आप लोगों में से कौन बता जी सकते, जीरो, जी ऑब्वियसली जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्रॉस क्या बता रहा है कि आई परपेंडिकुलर टू द आई। ठीक है, तो आई परपेंडिकुलर टू द आई, लेकिन ये आई दोनों सेम क्वांटिटी है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का सेल्फ के साथ में परपेंडिकुलर हमेशा जीरो आता है। ठीक है, और अगर इस दोनों का अगर आप लोग आई लोगे, आई डॉट आई लोगे तो कितना आता है, वन आता है। आई डॉट आई इज इक्वल टू वन। मेरा कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अगर रहते हैं, जैसे कि आई इंटू जे, आई क्रॉस जे, तो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू के आता है, आपको पता ही है, क्रॉस में ये कितना आएगा, के आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आई, जे और के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दे आर बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जो भी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, तो मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग, सर। हाँ बोलिए। सर उसे ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं हम। हाँ हाँ, इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ये देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, अगर यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, मीन्स उसका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, देन हम लोग उसको ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ऑर्थोनॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा वेक्टर है, अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आता है, तो दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे आर ऑर्थोगोनल ऑल्सो। तो ऑर्थोगोनल कब बोलना है, जब आप पूरा वेक्टर लेते हैं, और जब आप यूनिट वेक्टर के केस में बात करते हैं तो वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, मीन्स बहुत अच्छा बताया आपने, ध्यान दिलाया। ठीक है, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, हमारे पास में 6 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है? सर वो इंडिपेंडेंट एक का जो एग्जांपल है उसमें हम वो जीरो की कंडीशन कैसे ले सकते हैं सर?
ये वाला ये क्या? यहाँ पे, हाँ हम्म, हाँ हाँ। देखो यहाँ पर, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं ना, उसकी कंडीशन ही वही होती है कि जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो वो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू हाँ जीरो होना चाहिए। तो जीरो। मतलब ये कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जीरो ले कि ना ले। आपको ऑब्वियसली वहाँ पे जीरो लेना है, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज अ कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके। और डिपेंडेंट का आया तो क्या ले सकते हैं सर? डिपेंडेंट का अगर रहा तो यहाँ पे समथिंग वैल्यू दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो यहाँ पर हाँ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और उसके हिसाब से जो ये आपका जो ए बी और सी है, इसका जो वैल्यू है वो डिसाइड होगा। ठीक है। इट मीन्स ए बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो इन डिपेंडेंट केस। ओके। लीनियरली ओके। डिपेंडेंट केस ऐसा है। और किसको कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये मैं अभी थोड़े समय के बाद में इसको यूट्यूब पे डालने ही वाला हूँ। ठीक है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करना है यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से और डीपली लिया हुआ है। तो इट विल डेफिनेटली यूजफुल टू योर एग्जाम्स एंड योर बेसिक नॉलेज ऑल्सो। ठीक है। व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द बेसिस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो जो बेसिस है इसको हम लोग कल के लेक्चर में और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए कल के दिन हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड डायमेंशन तो हो गया। आज हम लोग बेसिस लेने वाले थे, लेकिन हमारे पास में अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है। ओनली 3.30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए कल के दिन हम लोग बेसिस लेंगे एंड एक्सपांशन थ्योरम लेंगे। ये दोनों साथ में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कल के दिन, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। इसका असाइनमेंट भी मैं आपको ग्रुप पे डालने वाला हूँ। तो अगर किसी को असाइनमेंट चाहिए होगा तो इसके अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट ले सकते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग, मतलब जो कनेक्टेड नहीं है उनके लिए, जो कनेक्टेड है उनके लिए तो मैं ग्रुप पे डालने ही वाला हूँ। ठीक है। तो असाइनमेंट पे आपको डालूंगा मैं, और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हो जाएगी उस हिसाब से। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो मुझे। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्विट हियर फॉर टुडेज क्लास, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ यू कैन आस्क मी। अगर आपके पास में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एट नो पार्टिसिपेंट? ओके ओके ओके। विशाल, मानसी, समृद्धि। सर सर ये सिलेबस का पीडीएफ ग्रुप पे डाल दीजिए। सिलेबस क्या करूँ? ग्रुप पे डाल दूँ? हाँ ये तो ये तो सिलेबस नॉर्थ का पूरा महाराष्ट्र पेज। यूनिवर्सिटी के साइट पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी ले सकते हो। लेकिन ठीक है, आप लोग, आपने बोला है तो मैं इसको डाल दूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके। ठीक। और किसी को धन्यवाद। कोई डाउट है टॉपिक को लेके? नो सर। ओके। सो आई हैव ओनली 1 minute लेफ्ट for conclude this class. So I'm going to conclude this class here, and we will take the further topics in next lecture. Okay. So thank you all of you. ओके। Okay. Okay.